हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस पेज में मैं आपको रफली इस क्वेश्चन को समझाऊंगा और उसके बाद फेयरली मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेटमेंट लिखना है। तो अभी स्टेटमेंट पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ क्वेश्चन को समझो और इसका जो सोल्यूशन जो भी बताऊंगा वो अब देखो, ठीक है। स्टेटमेंट को भी भूल जाओ। तो यहाँ पर लिखा है, इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पर बोला है 2 सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 सर्कल यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वह पहला सर्कल, पेन से आपको हैंड से नहीं करना, आपको यूज़ करना है जो राउंडर और या फिर कॉम्पस यूज़ करके सर्कल बनाओगे। ऐसे हाथ से मत कर देना, मैं आपको रफली समझा रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पर हाथ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट हुए हैं 2 पॉइंट्स पे, तो ये सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। तो 2 पॉइंट्स के लिए इस तरह से सर्कल बनना होगा, राइट। अच्छा, तो ये 2 सर्कल हैं, इंटरसेक्ट किए हैं 2 पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना, यहाँ पर एक पॉइंट बना। इस पॉइंट का नाम ले लो ए, इसका ले लो आप बी, राइट। अच्छा, फिर क्या बोला गया है, प्रूफ दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यहाँ पर बोला गया है कि उनके जो सेंटर हैं, मतलब ये जो सर्कल है इसका सेंटर तो होगा ही, इसको आप ओ ले लो। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर भी तो होगा ही, इसको आप पी मान लो, ठीक है। अच्छा, फिर प्रूफ कीजिए कि उनका जो सेंटर जो है, प्रूफ दैट द सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। उनका जो सेंटर जो लाई किए हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड मतलब कौन सा, कहाँ पर, ये वाला है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो ए बी जो है ना बच्चों, ये कॉर्ड है कौन से सर्कल का, ये दोनों सर्कल का कॉर्ड है। देखो मेरे हाथ को देखो, ये वाला जो सर्कल है इसका कॉर्ड क्या है, ए बी है। और ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसका भी कॉर्ड आपका ए बी है। तो हम बोल सकते हैं ए बी इज़ द कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस 2 सर्कल। जो ए बी जो है वो दोनों सर्कल के लिए वो कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। ए बी जो कॉर्ड है वो इस सर्कल के लिए भी है और ए बी जो कॉर्ड है वो इस सर्कल के लिए भी है, ठीक है, कॉमन कॉर्ड है। अच्छा, तो वही बोल रहा है कि उनके जो सेंटर लाए करेंगे वो क्या है, प्रूफ कीजिए कि उनके जो सेंटर जो लाए हैं लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मतलब ये जो आपका ये जो कॉर्ड है, अब इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये मान लो ए बी, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, इसकी मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर मान लो। अब मुझे इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब मुझे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब मुझे ऐसा एक लाइन चाहिए जो कि ये ए बी लाइन को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, बट वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब परपेंडिकुलरली कोई लाइन आए ए बी पर और उसको 2 टुकड़ों में बांट दें, बराबर टुकड़ों में, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलरली। ये जो लाइन है ये ए बी पे परपेंडिकुलरली लाई किया और उसको बाइसेक्ट भी कर दिया ए बी को, ठीक है। इसका मतलब ए से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि उनका सेंटर जो लाई किए हैं दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको अब हमें तो ऐसा दिख ही रहा है कि भाई ये जो कॉर्ड है, इसको ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करके जा रहा है, देखो ऐसे, और वो सेंटर को भी मीट कर रहा है, दोनों सर्कल के सेंटर को भी क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो हमें तो दिख रहा है ऐसा हो रहा है, बट ये चीज़ को आपको प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों चीज़ आपको दिखाना है। तो यहाँ पर आप पॉइंट ले लो, एम ले लो, ठीक है। अच्छा, तो आपको प्रूफ क्या करना, अब यहाँ पर 2 प्रूफ, अब देखो गिवन 2 प्रूफ, आप सोचो सर गिवन अब कौन लिखेगा, 2 प्रूफ सिर्फ आप लिख रहे हो। तो स्टेटमेंट अभी जो आपको दूंगा ना उसमें सारा कुछ लिखा होगा फेयरली, ठीक है। अच्छा, तो बस अभी इतना जान लो कि हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लो। हमें प्रूफ ये करना है कि ये देखो, हम ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो लाइन है ना इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली। तो पहले प्रूफ करो बाइसेक्ट कर रहा है, फिर उसको हम प्रूफ करेंगे परपेंडिकुलर। तो अगर ये लाइन ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ए से लेके एम के जो डिस्टेंस होगा, एम से लेके बी भी वही होगा। तो पहला चीज़ तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए एम बराबर बी एम होना चाहिए, ये दिखा दो पहले। ये चीज़ दिखाने से क्या साबित हो जाएगा कि भाई यस, ये जो हमारा जो लाइन सेंटर से जो आ रहे हैं, मतलब ये दोनों सेंटर को जो लाइन जॉइन कर रहा है, ये लाइन इस मतलब ये जो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बाइसेक्ट का चीज़ तो प्रूफ हो गया, बट हमें तो ये दिखाना है भाई बाइसेक्ट तो हो गया, अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है
ये तो बाइसेक्टर हो गया, ए एम इक्वल टू बी एम अब दिखा दिया, आपका हो गया, बाइसेक्ट हो चुके हैं। मतलब ए एम इक्वल टू बी एम दिखाने से ये साबित हो गया कि ये लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बट ये लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, बट ये लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जगह पे आपको 90 डिग्री आपको अभी दिखाना है। तो यहाँ इस वाला एंगल को आपको 90 दिखाना है, मतलब आपको क्या दिखाना है कि एंगल जो ओ एम ए यही होगा ना, एंगल ओ एम ए जो एंगल होगा वो 90 डिग्री आपको दिखाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर 90 दिखाओ, कहीं भी देखो, कोई एक जगह भी 90 दिखा दोगे तो आपका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि सबको दिखाना है, सबको दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इतना दिखा दो साबित हो जाएगा कि हाँ ये परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इसको दिखाने के लिए आपको ये दो चीज़ें प्रूफ करने पड़ेगी। पहले बाइसेक्टर दिखाओ, देन उसके बाद 90 डिग्री दिखाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो सोचो इसको, देखो क्या करना है। तो पहले क्या करोगे, ये जो रेडियस ओ ए है ना, इसको आप ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, मतलब आपने रेडियस बनाया, फिर यहाँ पर भी जो है रेडियस, यहाँ पर भी जो रेडियस आपको दिख रहा है सर्कल का, इसको आप ज्वाइन करो। फिर ये जो पॉइंट है इसको भी आप ज्वाइन करो ऐसे। ठीक है, फिर ये वाला जो पॉइंट्स हैं ये भी आप क्या करो, उसको ज्वाइन करो। तो जैसे हमने रेडियस, ये सब रेडियस हमने ज्वाइन किया ना, ओ से ए क्या है, रेडियस है इस सर्कल का, और जो ए और पी है क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, और जो बी और बी पी जो है इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। ये ओ बी इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, तो ऐसा करने से हम देखो हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम प्रूफ करेंगे चीज़ों को। देखो, तो पहले काम कर दो, ये दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कौन सा ट्रायंगल का, ये दो ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ये दो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और काम करो, ये वाला नहीं, ये बड़ा वाला कर दो पहले, वो बाद में करेंगे। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला बड़ा वाला, मैं नेमिंग लिख देता हूँ, समझ पाओगे। ट्रायंगल, पहला वाला जो ट्रायंगल है, जो मुझको प्रूफ मुझे करना है, तो ए ओ पी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए ओ पी, अब फिगर में देखो ए ओ पी। अच्छा, फिर दूसरा जो एंड, ये एंड है, दूसरा जो ट्रायंगल है वो आपका है बी ओ पी। बी ओ पी मतलब कौन सा, बी ओ पी, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दिख रहा है आपको, फिगर में देख सकते हो, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बी ओ पी, बी से लेकर ओ से लेकर पी, तो ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब ये दो ट्रायंगल में कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल से समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझो, समझ में आ जाएगा। ये दो ट्रायंगल आपको ने अपने यहाँ पे देख चूज कर लिया। अब ये दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। पहले देखो, जो मैं बोलता हूँ वो करो, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें, तो पहले तो हम ये दिखा देंगे कि भाई ये वाला जो साइड, ये वाला जो है आपका रेडियस है ए ओ जो है वो बराबर है बी ओ के साथ। कैसे, देखो ये ए ओ है वो बराबर है बी ओ के साथ, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, दोनों रेडियस है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता, अगर मान लो मैंने ए ओ को चूज़ किया तो मुझे कैसे पता चला ए ओ का बी ओ ही होगा। कन्फ्यूज यहाँ पर बच्चे होते हैं। तो अब आप सबसे जो बेहतर तरीका है मैंने आपको बताया है पहले, जो आप ट्रायंगल बच्चों कंसिडर करते हो ना, जैसे मान लो मैंने क्या कंसिडर किया, ए ओ पी, नेमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए ओ पी, अपने ए से ओ को गए, ओ से आप पी को गए, ए ओ पी, यहाँ पर भी आपने ऐसे ही लिया, बी से ओ गए, फिर ओ से अपने पी गए। तो ये नेमिंग में ही सारे राज छुपे हुए हैं। आपने अगर ए ओ लिया है, ए ओ लिया है, तो यहाँ पर देखो पहला और दूसरा आपने लिया है ए ओ, आपने ए ओ को सिलेक्ट किया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन से होंगे, जो दूसरे ट्रायंगल में। तो ए ओ आपने किया पहला और दूसरा, तो दूसरे ट्रायंगल में यहाँ नेमिंग में देखो पहला और दूसरा, तो बी ओ ही होगा, ए ओ के साथ बी ओ होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर बच्चे यहाँ फिगर में देख भी पहचान जाते हैं कि भाई ए ओ का बी ओ ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैं यहाँ पर रीजन लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने फेयरली सारा कुछ लिखा हुआ है, बस आप समझ लो। नेक्स्ट, ये हो गया। अब देखो, अब हम लिखेंगे ए पी जो है वो बी पी के बराबर है। ए पी कौन है यहाँ पर, ए पी, ये भी आपका रेडियस है। तो ए पी जो है पहला और आखिरी तीसरा, तो यहाँ पहला और तीसरा होगा, तो ए पी के साथ क्या होगा, बी पी होगा। तो ये भी सेम रीजन होगा आपका, रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, लास्ट में जो बचा, ये जो ओ पी है ना, ये कॉमन पोर्सन है। ओ पी इक्वल टू ओ पी, दैट इज कॉमन। ठीक है, ये कॉमन यहाँ पर लिखेंगे हम, ओ पी इज द कॉमन। तो ये तीनों चीज़ों से हमें ये मिल गया कि भाई ये दो ट्रायंगल आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। ट्रायंगल ए ओ पी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल बी ओ पी के साथ। तो ये दो ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, ये कौन से कंडीशन से हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ना, ट्रिपल एस, ये ट्रिपल एस कंडीशन से हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, फिर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो एंगल एक बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, देखो ये वाला एंगल जो बन रहा है, इस एंगल का नेमिंग क्या है बताओ, ए ओ पी, मतलब ए ओ पी, पहला दूसरा तीसरा, ए ओ पी मैंने लिया, तो उसका दूसरे ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में क्या होगा एंगल, वही जैसे मैंने ए ओ पी लिए थे, बी ओ पी, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ भी पहला दूसरा तीसरा बी ओ पी ही होगा।
मतलब ये वाला एंगल इसके साथ क्या होगा, इक्वल कर देंगे हम कैसे ना, सिपिसिटी से हम क्या करेंगे, एंगल जो AOP को हम BOP के साथ क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। रूल क्या अप्लाई होगा यहाँ पर, सिपिसिटी। तो सिपिसिटी से मैंने ये दोनों एंगल इक्वल कर दिया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, अब सोच रहे हो कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज होगा अब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि मैंने ई वाला एंगल को इसके साथ क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग द रूल ऑफ सिपिसिटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ये वाला ट्रायंगल आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब हम जो ट्रायंगल लेने वाले हैं वो आपका है AOM। इन ट्रायंगल AOM, ये वाला AOM, और दूसरा जो ट्रायंगल हम लेंगे वो आपका ट्रायंगल BOM। फिगर में देखो, AOM, फिर हम लेंगे BOM लेंगे। ये दो ट्रायंगल हम लेने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखो, अब ये दो ट्रायंगल को ध्यान से नेमिंग आपका इंपॉर्टेंट, नेमिंग ठीक से देना। आपने यहाँ से शुरू किया AOM किया, तो यहाँ से भी B से शुरू करना पड़ेगा आपको, BOM, इस तरह से आपको नेमिंग लेना पड़ेगा। अब ये दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे ना, देखो पहला क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे कि AO बराबर है BO। कैसे, AO जो बराबर होगा BO, क्योंकि ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कल का रेडियस है। अच्छा, नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखो AOM, देखो ध्यान से। तो यही चीज़ हमने जो प्रूफ किया था, देखो एंगल AOM और BOM, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सिपिसिटी में हमने प्रूफ किया था। देखो, तो AOP मैंने लिया था ना, एक्चुअली AOP मतलब कौन सा है, ये वाला एंगल बना है। तो इस एंगल का अदर नेमिंग भी क्या हो सकता है, AOM भी हो सकता है। क्या बच्चों, इस एंगल को हम AOM नहीं बोल सकते, मैंने यहाँ पे लिखा है AOP, बट यहाँ पर आप चेंज कर दो, क्योंकि AOP जो है AOM सेम ही है, और BOP जो है वो आपका BOM क्या है, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये दोनों आपके इक्वल हैं, नेमिंग एक ही होगा। या पे आप नंबरिंग ले सकते हो, एंगल 1 एंगल 2, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ पर नेमिंग के थ्रू यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे AOM इक्वल टू BOM, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली, हम इस यहाँ से मिला। या आप यहाँ पर अभी इक्वेशन दे दोगे और इस इक्वेशन को यहाँ पर रेफर कर दोगे, ठीक है। वो चीज़ें मैं सारा नोट में बताया, मतलब फेयर नोट में किया हुआ है, आप उसको वहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। तो AOM इक्वल टू BOM, यहाँ पर ये हो गया AOM, मतलब ये वाला एंगल यहाँ पर तो पहले से हमने प्रूफ किया, उसको हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो एक साइड यहाँ पर हो गया, एंगल हो गया, और एक चीज़ यहाँ पर क्या होगा, OM बराबर होगा OM। ये जो OM है ना, ये कॉमन पार्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन है। तो ये दो ट्रायंगल में आपका ये बराबर हो गया इसके साथ, ये आपका क्या है, एंगल इसके साथ ये इक्वल हो गया था, जो हमने यहाँ पर किया हुआ था, इसको मैं दिखा दिया। फिर ये आपका कॉमन पोर्शन है। तो ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कौन सा कंडीशन से, ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। कौन सा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ ना, आपका यहाँ पर अप्लाई हुआ SAS, दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो SS कंडीशन से ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। अब जैसे ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं, हम क्या कर देंगे, हम ये वाला जो एंगल है ना, देखो ये दो, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से अब दो चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। क्या, ध्यान से देखो, हम दिखा सकते हैं कि भाई AM जो है BM वही है। देखो आपने पहला और दूसरा, देखो दो ट्रायंगल आपने दो ट्रायंगल का आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो सिपिसिटी का पावर ऑफ यूज़ करो। तो AM मतलब पहला और तीसरा, यहाँ पे पहला और तीसरा ही होगा। इसका मतलब हम AM के साथ BM को इक्वल दिखा सकते हैं, बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो हम यहाँ पर सिपिसिटी यूज़ कर सकते हैं, और यही मुझे चाहिए था। टू प्रूफ में क्या चाहिए, देखो पहला हमने कर दिया, हमें AM इक्वल टू BM चाहिए। देखो मैंने AM इक्वल टू BM यहाँ पर दिखा दिया, तो AM बराबर हो गया BM के साथ। तो पहला चीज़ तो मेरा हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले चीज़ पे, जो इसको 90 करना है ना हमें, ये वाला यहाँ पर जो एंगल 90 करना है। कैसे करें, देखो। अच्छा, जैसे ये दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो ये इसको मैंने बराबर कर दिया इसके साथ सिपिसिटी का पावर यूज़ करते हुए। अब सिपिसिटी का पावर यूज़ करते हुए मैं और एक चीज़ करूँगा, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर तो 90 दिखाना है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर 90 आप ड्रॉ मत कर देना पहले से। मैं आपको दिखाने के लिए कहा है कि यहाँ पर ये चाहिए हमें, यहाँ पर 90 नहीं होगा, पहले से आप फिगर में 90 मत ड्रॉ करना। तो यहाँ पर हमें ये वाला एंगल जो है, आप देख सकते हो, ये वाला एंगल इसके साथ हम क्या कर देंगे, ये दोनों एंगल को हम इक्वल दिखा देंगे। कौन से एंगल, यहाँ पर एंगल का मैं नेमिंग लिखता हूँ, आप जान पाओगे। एंगल AMO मतलब कौन सा, AMO मतलब ये वाला एंगल, इसको हम बराबर कर देंगे किसके वाला एंगल सर, BMO के साथ। इसको हम इक्वल कर देंगे BMO के साथ। क्या ना, सिपिसिटी का पावर यूज़ करते हुए, सिपिसिटी का पावर यूज़ करते हुए इसको हमने, ये दोनों एंगल को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ये दोनों एंगल को मैंने इक्वल दिखा दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये दोनों एंगल को मैंने इक्वल दिखाया, अब ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। वाई, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर।
तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई AMO प्लस एंगल BMO ये दोनों मिलके कितना हो गया 180 डिग्री। तो AMO और एंगल BMO ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180। यहाँ पर रीजन लिखोगे, अब लीनियर पे आपका रीजन यहाँ पर होगा, लिख देना। मैं यहाँ पर फेनोट में सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो AMO इक्वल टू AMO प्लस BMO, तो AMO को वैसे ही रखो, AMO को वैसे ही रखो, या फिर AO में लिखो या फिर OMA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर OMA लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखा है ना मैंने OMO 90 प्रूफ करना है, यहाँ पर OMA ही लिख दो। OMO प्लस एक ही बात है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि OMA जो है AMO वही है, ठीक है। तो AMO को मैंने OMA लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि टू प्रूफ, मुझे इस वाला नेमिंग को मैंने यूज़ किया था ना, इसलिए मैंने यहाँ पर से चेंज कर दिया। अच्छा BMO को वैसे ही रखो, BMO इक्वल टू, इसको वैसे नहीं रखना, इसको चेंज कर देना है, क्योंकि देखो हमें पता है यहाँ पर देखो कि AMO जो है BMO वही है। तो BMO की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ OMA, यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एंगल OMA यहाँ पर हो गया इक्वल टू 180। दैट मीन्स हमें एंगल OMA कितना मिला 90 डिग्री। ये 2 यहाँ पर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिला OMA 90 मिल गया। तो जैसे हमें OMA 90 मिल गया, तो यहाँ पर इसको रेफ़र कर दो, तो हमें इसको एक इक्वेशन हम ले लेंगे, इस वाले पोर्शन को, इस वाले जो AM इक्वल टू BM मैंने जो दिखाया है, इसको भी इक्वेशन एक बना लो, और यहाँ पर जो निकला इसको भी इक्वेशन बना लो। तो हम बोल सकते हैं इस वाले ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट से हमें ये पता चला कि ये जो है हमारा जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ दिस कॉमन कर्व। ये जो लाइन, आपको यहाँ पर 2 प्रूफ में और एक यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, दैट इज OP। आपको हम ये जो 2 प्रूफ है ना, अब ये चीज़ तो दिखाओगे, बट साथ साथ ये भी लिखोगे कि हमें ये भी दिखाना है कि OP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। जो बच्चे समझ चुके हैं, आप खुद से भी बच्चों चाहोगे तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, और जिन बच्चों को स्टेटमेंट में डाउट है, हाँ मुझे सर स्टेटमेंट भी चाहिए, कैसे होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो अब उसको रहो, सेम फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। देखो ये दोनों मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो किया है वो प्रॉपर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किया है दोनों सर्कल बनाने के लिए, यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम हुआ है। जो मैंने अभी समझाया जो डायग्राम है कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम डायग्राम है, सेम ही चीज़ें यहाँ पर की हुई हैं, ऐसा नहीं कुछ मैंने अलग किया है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू है, जो कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है अच्छे से, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन प्रूफ, पूरा डिटेल में यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो समझाया ही था, बस तो देख लो क्या है। देखो 2 सर्कल्स, यहाँ पर 2 सर्कल्स है विद सेंटर O and P इंटरसेक्ट एट A and B वेयर AB इज द कॉमन कर्व। जो भी समझाया वो यहाँ पर लिखा है गिवन में। 2 प्रूफ मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमें OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB प्रूफ करना है। अब हमें ये सब चीज़ें प्रूफ करनी है, AM इक्वल टू BM प्रूफ करना है। मैंने यहाँ पर सब ही एंगल ले लिया है, मतलब मैंने यहाँ पर OM में जो आपको बोला था ना यहाँ पर 90 हमको दिखाना है, मैंने यही सब भी ले लिया, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप चाहो तो काट सकते हो, इसको काट दो, हमें एक हो गया काफ़ी है, और ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा वही सेम उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखोगे भाई हमने ज्वाइन किया, AO को ज्वाइन किया, फिर BO को हमने ज्वाइन किया था जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में, फिर हमने AP को ज्वाइन किया, BP को ज्वाइन किया थी, कंस्ट्रक्शन के पार्ट में आ जाएगा। प्रूफ यहाँ से शुरू होगा। हम 2 ट्रायंगल जो कंसिडर किए थे आपको बताया था, इन ट्रायंगल AOP एंड BOP, वही सेम चीज़ें लिखी हुई देखो, रेडियस बस AO इक्वल टू BO रेडियस सर्कल, AP इक्वल टू BP रेडियस सर्कल, सेम चीज़ें बच्चों, यहाँ पर कुछ मैं आप फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस वही चीज़ें हैं, बस अब देख लो कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट किया एसएस कंडीशन, उसके बाद ये 2 एंगल को मैंने इक्वल दिखा दिया सिम्प्लिसिटी, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है अभी देखो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो AOP जैसे मैंने आपको उधर बताया था कि AOP और BOP जो है, AOP को मैंने यहाँ पे देखो सिम्प्लिसिटी लिखा है, तो जो AOP का जो है नेमिंग ना मैंने उसको चेंज करके कि AOM लिख दिया, जो मैंने आपको बताया था अभी। ये जो AOP जो है AOM वही है, और BOP को मैंने यहाँ पर BOM चेंज कर दिया है, ठीक है। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है, ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया। देन देखो नेक्स्ट, अब फिर से ये 2 ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया, इन ट्रायंगल AOM और ये BOM, इसको मैंने सॉल्व किया है, मतलब इसको प्रूफ किया है। ये आपका रेडियल सर्कल, ये आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये मिला, AOM इक्वल टू BOM इक्वेशन 1 से हमें मिला, और OM इक्वल टू OM जो कॉमन था, तो तीनों चीज़ से हमें ये प्रूफ हो गया कि दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कंडीशन, ठीक है। जैसे ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, फिर मैंने दिखा दिया कि भाई AMO जो है BMO वही है, सिम्प्लिसिटी, ठीक है। तो ये मैंने सिम्प्लिसिटी से दिखाया, कौन सा, मैंने ये वाला एंगल दिखाया कि दोनों एंगल क्या है आपस में बराबर है, राइट। अच्छा, फिर मैंने दिखा दिया है कि भाई AM जो है BM वही है सिम्प्लिसिटी, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया।
अच्छा, अभी जो ये रिजल्ट मैंने दिया है AMO इक्वल टू फ्रॉम BMO जो लिखा है मैंने, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, AMO प्लस BMO इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है। अब OMA इक्वल टू OM, देखो ये जो AMO है ना, उसको मैंने चेंज करके OMA लिख दिया है, ठीक है। और BMO की जगह भी मैंने OMA लिख दिया है। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो पुट किया कि AMO की जगह मैंने BMO जो यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर BMO की जगह मैंने जो यहाँ पर जो OAM है, ठीक है, ये OMA जो लिखा हुआ है, ये मुझे कहाँ से मिला, इसको भी आप चाहो तो रेफ़र कर सकते हो कि ये मुझे, इसको आप इक्वेशन दे सकते हो, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि फ्रॉम टू से हमें ये मिला, ये चीज़ है कि हम यहाँ पर जो BMO की जगह मैं जो OMA पुट कर रहा हूँ ना, इक्वेशन नंबर मुझे 2 से मिला है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ OMA इक्वल टू 180 है, उसको सॉल्व कर दोगे 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर समझ में इक्वेशन 2 समझ में आया कैसा हुआ, इक्वेशन 3 आपको दिखा समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो, अब इसको भी जो OMA इक्वल टू 90 जो निकला ना, इसको भी आप इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 4 दे दो इसको, राइट। तो अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हमें इक्वेशन नंबर 3 से, ध्यान से समझना, हमें इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 4 से क्या मिला। इक्वेशन नंबर 3 में ये लिखा है AM इक्वल टू BM, और इक्वेशन नंबर 4 से क्या मिला हमें कि भाई OM में 90 डिग्री है मेरा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इट इज़ प्रूव दैट दिस कि OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, आप यहाँ पे लिख देना लास्ट में। ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गॉट दिस OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये है ना, इक्वेशन नंबर 3 में ये है कि भाई AM इक्वल टू BM है, इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, OMA इक्वल टू 90 है। तो हम दिखा सकते हैं, हम रेफर कर सकते हैं कि भाई इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमें ये मिला कि OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके, समझ में आ गया, पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया कैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं बस उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, या फिर आपको एंगल के नेमिंग को दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर एंगल यहाँ पर 1 और 2 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एंगल का नेमिंग यहाँ पर OMA ऐसे नहीं देना है कुछ, तो यहाँ पर आप एंगल बना के यहाँ पर एंगल 1 यहाँ पर एंगल 2 उसको ले लो, नंबरिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो करने के तरीके बहुत हैं, पर अब कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ऐसे होगा। अब उसके अंदर आप चाहो तो कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ पर एंगल लेने में दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पर कुछ एंगल 1 यहाँ पर एंगल 2 ऐसे करके ले सकता हूँ, चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे इस जगह पे मैं एंगल 1 या एंगल 2 ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं नेमिंग लेने का कुछ झमेला ही नहीं है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वैसे दिखा सकते हो। यहाँ पर जो सिंप्लिसिटी मैंने लिया है ना AOP, और यहाँ पर लिया है जो BOP, अब कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, सिंप्लिसिटी। आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो एंगल का, नंबरिंग का, ठीक है। जिसको जो तरीका अच्छा लगता है वो करो, बट कॉन्सेप्ट वही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नंबर ले लिया एंगल 1 एंगल 2 तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, सेम ही होगा, बस वो नेमिंग नाम लिखने का तरीका अलग होता है एंगल्स का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, थ्योरम स्टार्ट होगा, देन उसके बाद एक्सरसाइज 10.4 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।